हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज जो है करंट अफेयर्स में ये चर्चा मुद्दा में बना हुआ है। सुबह से कई आर्टिकल्स आपको कई न्यूज़ पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे। और आपको पता है चीता पुनर्वास परियोजना या पुनर्स्थापना परियोजना को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल सालों से आए जा रहे हैं। 20 सितंबर 2022 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वैसे आपको पता है कि बहुत सारे चीता वगैरह नामीबिया से लेकर के आए थे। तो उसी परियोजना का एक अगला कदम कह सकते हैं कि यहाँ पर गांधी सागर अभ्यारण्य में जो है चीतों को जो है स्थापित करने की या पुनर्स्थापित करने की बात की जा रही है। इसके पहले जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित कुनो राष्ट्रीय उदाहरण में आपको देखने को मिल जाएंगे कि चीतों की स्थापना की गई थी। अगर चीतों की बात करें तो आपको जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में दो तरीके के चीते देखने को मिलते हैं। एक चीता होता है एशियाटिक चीता, जो हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। दूसरा होता है अफ्रीकन चीता। तो दोनों के आकार में थोड़ा सा अंतर होता है। अफ्रीकन चीता जो होता है थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है और जो एशियाटिक चीता होता है वो थोड़ा आकार में छोटा होता है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ पर स्थापित करने की बात की जा रही है, पुनर्स्थापित करने की बात की जा रही है, वो क्यों की जा रही है, ठीक है। और उसके अलावा हम कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी पढ़ेंगे, चीता पुनर्स्थापना परियोजना के बारे में भी पढ़ेंगे, कितने चीता को लाया गया है और कैसे क्या प्रोग्राम चल रहा है, उसको हम सबको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर का गांधी सागर अभ्यारण्य जल्द ही चीतों के रहने का नया ठिकाना बनेगा। नया ठिकाना मतलब पुराना हमारे पास है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हमारा होने वाला है गांधी सागर अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा होने वाला है। कुनो नेशनल पार्क के बाद अब मंदसौर में चीते आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो लोग भी कुनो नहीं जा पाए थे, अगर आपके आसपास ये वाला अभ्यारण्य है तो भाई आप जा करके यहाँ पे घूम आ सकते हो, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो गांधी सागर अभ्यारण्य है ना, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के बॉर्डर वाली जगह पे पड़ जाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये देखने को मिलेगी कि जो टूरिस्ट हैं वो दो जगह से आएंगे। राजस्थान के लोग भी यहाँ पर देखने आएंगे और मध्य प्रदेश के लोग भी देखने को यहाँ पर आएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि वहाँ के जो प्रशासन है उनके द्वारा बोला गया कि भाई यहाँ पे जो टूरिस्ट अच्छे खासे आएंगे। और साथ में जो है अलग अलग नदियों में जो खनन होता है गैर कानूनी तरीके से, उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। अब कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई जा ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे गतिविधियाँ कानूनी हैं गैर कानूनी हैं, उनको जानना समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हमारा एक प्रॉपर सेटअप वहाँ पे हो गया, अब वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा, चीतों को वहाँ पे लाया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, तो हमारा कुछ स्टाफ वगैरह भी काम करेगा, अलग अलग चीज़ों को स्थापित किया जाएगा वहाँ पे, तो थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। और कनेक्टिविटी भी अच्छी है। वहाँ पे जो है एक नेशनल हाईवे निकलने वाला है, आप उसका नाम जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा। दिल्ली उसमें इंक्लूड है, आप बाकी समझदार है समझ जाएंगे। तो वो नेशनल हाईवे भी वहाँ से निकल रहा है और जो कनेक्टिविटी है अच्छी है। तो आपको पता है, अब देखो कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे जाने में ही मतलब पूछते याद आ रही हैं कि भाई कैसे जाएंगे उस जगह पे, तो आप मान के चलोगे बहुत डेयरिंग लोग ही वहाँ पे घूमने जाएंगे। अगर कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, सुंदर है, खूबसूरत है, अच्छा है, और वहाँ पे जाने के लिए आपको बहुत सारे साधन उपलब्ध है, बाय रोड जा सकते हो, आप बाय ट्रेन जा सकते हो, फ्लाइट्स वगैरह भी उपलब्ध है, और वहाँ पे भी अच्छी सारी मतलब सारी सुविधाएं अच्छी खासी हैं, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि भाई मंदसौर जो जगह है जहाँ पे ये गांधी सागर अभ्यारण्य उपस्थित है या फिर वहाँ पे अवस्थिति उसकी है, तो वो जगह क्या है, वहाँ पे क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो फेमस है। अब कई बार होता है एग्जामिनर जो है आपका हो सकता है कि गांधी सागर अभ्यारण्य से ना पूछे, जहाँ पे गांधी सागर अभ्यारण्य है उससे संबंधित कोई हिस्टोरिकल प्लेस रही हो, कोई हिस्टोरिकल घटना, ऐतिहासिक घटना रही हो, उससे पूछ सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है हमें याद रखनी है। देखो क्या लिखा है, मंदसौर में 10,000 वर्ष पुरानी रॉक पेंटिंग्स होती, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स मतलब है कि कोई गुफा है, ठीक है, गुफा है, वहाँ पे आदि मानव या कोई भी रह रहा था पहले 1000 साल पहले, उन्होंने जो है वहाँ पे चट्टानों पे पेंटिंग्स वगैरह बनाई है। तो रॉक पेंटिंग्स मिल जाएंगे लगभग 10,000 साल पुरानी। नेक्स्ट हमारा लिखा है मंदसौर मध्य प्रदेश में कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल भी हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐतिहासिक और पुरातात्विक जगह देखने को मिल जाती हैं। अजंता, एलोरा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों इंक्लूड होकर देखने को मिलता है, लेकिन हैं चीज़ें ऐसी वहाँ पर, ठीक है। पशुपतिनाथ का मंदिर शिवना नदी के किनारे है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मंदसौर जिला प्राथमिक संग्रहालय यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, संग्रहालय भी बनाया गया है, ठीक है। और अगर बात करें तो धमनार की बौद्ध गुफाएं यहाँ पे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भाई धमनार की बौद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं, तो मंदसौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मंदसौर मध्य प्रदेश में धमनार की बौद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं की खोज जो है
अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड ने 1821 में की थी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जब होता है ना कि कोई अंग्रेज किसी काम में संलग्न या फिर आपको इंक्लूडेड दिखाई देता है कि भाई भारतीय 4 लोग काम कर रहे थे, एक अंग्रेज भी आया और उसने ज्वाइन किया, 5 हो गए यहाँ पर, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। देखो बौद्ध गुफाएं हैं, जैन बौद्ध ऐसी चीज़ें ना हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलती है। एंशिएंट से अगर कहीं से पूछता है ना आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो वही होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनकी गुफाएं, कौन सी समिति कहाँ पर हुई, तो ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें और भी पुरातात्विक स्थलों की, तो एक हमारा है ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी। ठीक है, ये भी देखने को मिल जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर इस जो परियोजना में काम कर रहे हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है चंबल रिवर में अवैध खनन को भी रोका जाएगा। अब क्या है, चंबल रिवर भी यहीं पर है, चंबल रिवर देखने को मिल जाएगी आपका। तो जब यहाँ पे जो परियोजना चलाई जा रही चीतों के स्थापना की, पुनर्स्थापना की, तो वहाँ पे सब काम किए जाएंगे अच्छे तरीके से। तो चंबल रिवर में जो अवैध खनन है, बालू का खनन किया जा रहा है, उसको भी हम वहाँ पर रोक पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही बात करें, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि नामीबिया से हम चीता जो लेकर के आए थे, तो ऐसा क्या हुआ कि भाई चीते बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो अगर बात कही जाए तो 1952 में ही घोषणा कर दी गई थी कि भारत से चीते जो है ख़त्म हो गए हैं, टोटल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और अगर आपसे ये पूछा कि भाई नामीबिया से ही क्यों लेकर आए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में चीता हैं, तो नामीबिया से ही क्यों लेकर आए, तो नामीबिया को जो चीता की कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में जो है नामीबिया में ही उपलब्ध होते हैं। और ऐसा नहीं है कि देखिए आपको लगे कि नामीबिया से चीता उठा करके लाए हमारे कुनो राष्ट्रीय उद्यान में या फिर जो है गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में जाकर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। उनको जो है 1 महीने वैसे ही इन्वायरमेंट पे रखा जाता है जैसे इन्वायरमेंट पे वहाँ पे रह रहे थे वो, धीरे धीरे माहौल चेंज किया जाता है, उसके बाद उनको जो है उद्यान में छोड़ा जाता है। क्यों, अब आपको जो है यहाँ से उठा के सीधे रसिया में जाकर ठंडे इलाके में छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या है, जब हमारे एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस में जाने वाले होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर 1-2 महीने की, उनको वैसे ही इन्वायरमेंट में प्रॉपर, जैसे मंगल ग्रह में जा रहे तो मंगल ग्रह का जो है इन्वायरमेंट उनको दिया जाता है, वहाँ पे रहते हैं वो, या फिर चंद्रमा की सतह पर जाना, कहीं पर भी जाना, तो उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। तो वैसे ही क्या है, जब जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आया जाता है तो पहले उनको उस माहौल में ढाला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नामीबिया से कब कितने मतलब चीता लाए गए थे। अब जब चर्चा हो रही चीता की तो ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो लिखा सितंबर 2022, अगर डेट याद रखनी तो 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर 2022 में अफ्रीका के नामीबिया से कुल 8 चीता को एमपी के ही कुनो नेशनल पार्क में लाया गया था। अब अगर बात करें प्रेजेंट में कितने चीता हैं, तो 20 हैं। ठीक है, 8 लाए गए थे, उनके बच्चे हुए और ऐसे से करके 20 हो गए हैं 2 साल में, भाई इतने तो हो जाने चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है इसमें से 5 मादा और 3 नर चीते हैं जिनकी आयु 4 से 6 वर्ष के बीच है। तो युवा अवस्था वाले चीता लाए गए हैं, वृद्धा अवस्था वाले चीता यहाँ पे नहीं लाए गए, युवा लाए गए हैं ताकि जो है उनकी फर्टिलिटी रेट अच्छी हो और अच्छे खासे यहाँ पे कब्स वगैरह, मतलब कब मतलब है जो चीता के जो बच्चे होते हैं वो अच्छी मात्रा में हो। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में था कि 4 बच्चों को जन्म दिया है मादा चीता ने, तो क्या है इनकी संख्या ऐसे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में क्या चीते पहले थे, तो आपको बताया मैंने कि चीते पहले थे, लेकिन एक राजा महाराजा हैं, पहले के राजाओं महाराजाओं को पता नहीं क्या अजीबोगरीब शौक होते थे कि उनको शिकार पे जाना है और मारना है। और जो चीता थे, आखिरी 3 या 2 चीता थे शायद, ऐसा बोला था कि उन्होंने बाकायदे उनको मारा था और उनसे उनकी फ़ोटो भी खिंचवाई थी कि देखो ये आखिरी चीता है और इनको मारने का श्रेय जो है हमें जा रहा है। ठीक है, मतलब उनकी प्रजाति को ख़त्म करने का श्रेय जो है उन्होंने ले रखा है। ठीक है, देखो यही लिखा है 1947 में कोरिया रियासत के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने अपने शिकार के दौरान भारत के अंतिम 3 अवलिखित एशियाई चीतों का शिकार किया। इसके बाद वे भारत से प्राकृतिक रूप से विलुप्त हो गए। जो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं प्राकृतिक रूप से तो नहीं है, आर्टिफिशियल रूप से है, मतलब वो यहाँ पे रहते नहीं थे ना, यहाँ पे पैदा हुए, तो हम उनको बाहर से उठा करके ले आके यहाँ पे आए। तो प्राकृतिक रूप से 1947 में ही इनको विलुप्त मान दिया। कई जगह आपको 1952 मिलेगा, देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पर है। भारत सरकार ने वर्ष
1952 में आधिकारिक तौर पर जो है चीता को विलुप्त घोषित कर दिया। तो 1947 में स्वीकार कर ख़त्म किया। उसके बाद सरकार को घोषणा करनी पड़ी 1952 में कि भाई हमारे यहाँ पर कोई चीता नहीं है। राजा महाराजाओं ने मार मार के सारे ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, आप उसकी फ़ोटो भी देख सकते हो, गूगल करेंगे फ़ोटो मिल जाएगी। फिर अगर हम बात करें वैश्विक प्रयास, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत से ख़त्म हो गए थे। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर चीता पहले क्या कर, देखो आप 10-20 हज़ार साल पहले जाएंगे तो पूरी पृथ्वी पर चीता थे अलग अलग जगह पर। फिर आइस एज आई, फिर अलग अलग जो हमारी अपनी ज्योग्राफी पढ़ी होगी वहाँ पे अलग अलग एजेस आई, तो इंस्टिंक्ट होना शुरू हुए। जैसे डायनासोर्स हो गए, अलग अलग जगहों से हो गए, लेकिन वो नेचुरल मतलब प्राकृतिक कारण थे। उसके बाद जो इनका विलुप्ति का जो सफ़र शुरू हुआ, कई बार है कि ज़्यादातर प्राकृतिक कारण के साथ साथ मानव जनित कारण भी देखने को मिले। जैसे हमारे यहाँ पे ख़त्म होने का कारण क्या था, मानव जनित था, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। तो लिखा है चीता को 1 जुलाई 1975 से लुप्त प्राय वन्य जीव एवं वनस्पति प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसंघ, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो साइट्स, के परिशिष्ट वन, मतलब क्या है, अनुसूची वन में रखा गया है। और अनुसूची वन में रखने का मतलब होता है कि बहुत खतरनाक, मतलब बहुत ज़्यादा ही खतरे में है, कभी भी विलुप्त हो सकती है। हमें इसको बचाने के लिए बहुत अच्छे खासे प्रयास करने होंगे। ठीक है, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित है। मतलब क्या, आप व्यापार वगैरह के लिए इसको यहाँ से वहाँ खरीद बेच नहीं सकते हो। अभी आप मुर्गी बेचना चाहो तो आप धड़ल्ले से मुर्गी, सुअर जो भी बेचना चाहो यहाँ से वहाँ बेच सकते हो, लेकिन आप दिखाई देगा इनके बच्चों को या इनको बेचते हुए तो आपको जेल पक्की है। ठीक है, चीता को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको आप शॉर्ट में IUCN बोलते हो, कि लाल सूची, रेड लिस्ट में डाला गया है। और रेड लिस्ट में डालने का मतलब होता है कि बहुत संवेदनशील है। ठीक है, मतलब कभी भी वो भी ख़त्म हो सकते हैं। बिल्कुल लास्ट के गिने चुने ही बचे हुए हैं, इनको हमने नहीं बचाया तो ये ख़त्म हो सकते हैं। और आपको मैंने बताया ना कि विश्व के अलग अलग देशों में पहले चीता थे और जो अब वहाँ से गायब हो चुके। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किन किन देशों से। अभी हमें पता है कि ईरान में लगभग 50 हैं, भारत में हमें अभी पता चल रहा है कि 20-21 हो गए हैं। नामीबिया हो गया, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, 6 अफ्रीकन कंट्रीज़, उनमें अच्छी खासी मात्रा में है। लेकिन आपको बताना है कि कहाँ कहाँ से भारत के अलावा विलुप्त हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से देशों से विलुप्त हुए हैं, ये याद रखना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुनो राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं। अब हम इतना पढ़ रहे हैं, गांधी सागर पढ़ लिया, तो कुनो देख लेते हैं कहाँ पर है, कैसे है। तो वन मंत्रालय के अनुसार 740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शिकार का पर्याप्त आधार उपलब्ध। इसका मतलब है कि देखो कुनो में ही क्यों रखा गया था, कुनो में रखने का एक रीज़न ये था कि इसका एरिया बहुत अच्छा है। साथ में क्या है, चीता की एक विशेषता होती है कि वो घरेलू या डोमेस्टिक एनिमल्स का शिकार नहीं करता है। आप सोचो कि बकरी ले अगर खिला दे उसको, वो नहीं खाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही रीज़न होता है, क्योंकि वो जंगली जीवों या जंगली जानवरों का ही शिकार करना पसंद करता है। और वहाँ जो है चीता के लिए शिकार की मात्रा अच्छी खासी उपलब्ध है। और कुछ जो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, माहौल कहे तो कुछ जो है नामीबिया जैसा भी वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ चीतल है, संबल है, नीलगाय है, जंगली सुअर है, चिंकारा है, मवेशी है, लंगूर, मोर आदि प्रमुखता में पाए जाते हैं, जिनका शिकार जो है चीता करना पसंद करते हैं। तो एक रीज़न ये था यहाँ पे रखने का। इस क्षेत्र का दक्षिण पूर्वी भाग माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी वन प्रभाग के माध्यम से पन्ना टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। कई बार होता है ना कि पूछ लेता है कि भाई ये वाला टाइगर रिजर्व या ये वाला उद्यान कौन से टाइगर रिजर्व से या कौन से उद्यान से, कौन से अभयारण्य से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लोकेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चंबल नदी के पार राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व उत्तर पश्चिमी तरफ जुड़ा हुआ है। तो ये इसकी सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन सा कहाँ से टाइगर रिजर्व, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर अब आते हैं हमारे यहाँ पर गांधी सागर अभयारण्य के बारे में, जहाँ पर चीतों को लाया जाने वाला है। भारत के मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर स्थित है। देखो अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है, तो उत्तरी सीमा मतलब यहाँ पर जो है 2 जिले आपको देखने को मिल जाएंगे, मंदसौर और नीमच। और इन जिलों की उत्तरी सीमा पर आपको ये देखने को मिलेगा। भारत में राजस्थान राज्य से सटे हुए क्षेत्र है, मतलब जो राजस्थान है बॉर्डर स्टेट हमारा यहाँ पे MP का हो जाता, और वहीं पे देखने को मिल रहा है ये 360
8.62 किलोमीटर के एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे 1974 मतलब 1974 में अधिसूचित किया गया था, मतलब एक तरीके से अभयारण्य की सूची में डाला गया था। ठीक है, 1983 में इसमें और क्षेत्रों को जोड़ा गया। चंबल नदी जो है अभयारण्य के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है चंबल नदी। तो चंबल नदी क्या है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। साथ में पश्चिमी भाग नीमच जिले में है और पूर्वी भाग जो है मंदसौर जिले में है। ये खटियार गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र है। क्या बोला, शुष्क पर्णपाती क्षेत्रों में रहते हैं। और ये याद रखना, अगर आप MPPCS दे रहे हो, मतलब मध्य प्रदेश का अगर आप पेपर दे रहे हो, तो आपके लिए ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2-4 क्वेश्चन आपको इसी आर्टिकल से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारा। तीसरा आर्टिकल हमारा हो गया जिसमें हमने पढ़ा है कि गांधी सागर अभयारण्य में जो है चीतों को पुनर्स्थापित करने की बात कही जा रही है और चीतों का दूसरा घर भी इसको बोला जा रहा है। पहला आपको बता दिया है कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर 2022 20 सितंबर को 8 चीतों की पुनर्स्थापना की गई थी और अब जो है वहाँ पे जनसंख्या उनकी कितनी हो गई है, 20 हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियोज़ को देखते रहिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।